हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में कंपेंसेशन मैनेजमेंट की थर्ड यूनिट को। आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं वेरियस सैलरी स्ट्रक्चर को। सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखो, सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिकली सैलरी ग्रेड्स एंड सैलरी पे स्केल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब होती है उनके सैलरी लेवल होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देना है, जो उनके रैंक लेवल या स्टेटस पर डिपेंड होती है। साथ में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम स्पेंड किया है, उनके वर्क में आने वाला जो डिफिकल्टी लेवल है उसी के बेस पर उनका पे वेजेस को डिजाइन किया जाता है। सैलरी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते टाइम इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में है उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग तो फेयर वेजेस प्रोवाइड हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो कॉम्पिटिटिव वेजेस रहते हैं वो भी उन्हें प्रोवाइड हो, और जो जॉब इवोल्यूशन रहता है वो सैलरी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये था सैलरी स्ट्रक्चर। अब हम इसमें देखते हैं वेरियस सैलरी स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेडेड सैलरी स्ट्रक्चर। देखो, सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर जो सैलरी ग्रेडेड स्ट्रक्चर है इसमें इसकी सीक्वेंस होती है और यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास में। फर्स्ट ऑप्शन है कि देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी जॉब है उन सभी जॉब को एक सेम स्ट्रक्चर में कवर कर दिया जाए। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास में ये रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिफरेंट डिफरेंट जॉब है, डिफरेंट डिजाइन है जॉब के, उन सारी जॉब को इस सेम स्ट्रक्चर में डिजाइन कर दिया जाए। ठीक, अब इसमें जो प्रोग्रेशन होता है उनको 3 जोन में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट है लर्निंग जोन। देखो, लर्निंग जोन में क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल रहता है वो थोड़ा टाइम लेता है कि अपनी स्किल, एबिलिटी, नॉलेज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड को इंक्रीज कर सके। अब कैसे स्किल और नॉलेज को इंक्रीज करेगा, अब जिससे वो जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क परफॉर्म करेगा उसको ज्यादा इफिशियंसी से वो परफॉर्म कर सके, ऐसे स्किल नॉलेज को वो इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर कुछ टाइम लेता है। सेकेंड है हमारा क्वालिफाइंग जोन। क्वालिफाइंग जोन में क्या होता है कि देखो, अब वो लर्निंग जोन से बाहर आ गया क्वालिफाइंग जोन में, तो अब यहाँ पर उसकी जो भी सैलरी या पे वेजेस हम डिजाइन करेंगे तो उसकी जो सैलरी होगी वो मार्केट रेट से मैच करती हुई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जिससे वो क्या होगा कि लॉन्ग टाइम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस देगा, एग्जिट नहीं करेगा, क्योंकि उसको बाहर भी उतनी ही सैलरी मिलेगी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी उतनी ही सैलरी मिलेगी। इसीलिए मार्केट रेट से उसकी सैलरी मैच करती रहना चाहिए। थर्ड है हमारा यहाँ पर प्रीमियम जोन। देखो, प्रीमियम जोन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन उनके लिए जो एप्रोप्रिएट प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी रहती है वो उन्हें प्रोवाइड नहीं हो पाती है। तो इस जो प्रीमियम जोन में है यहाँ पर उनको मतलब कहना चाहिए कि रिवॉर्ड देकर के इनकरेज्ड किया जाता है इस जोन में। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा सैलरी प्रोग्रेशन कर्व। देखो, ये कर्व यूजुअली जो प्रोफेशनल है, साइंटिफिक है, जो हाई क्वालिफाइड पर्सनल है उनके लिए होती है। यहाँ पर कहना चाहिए जैसे इस कर्व में जो भी सैलरी डिजाइन होता है वो उनके स्किल, एबिलिटी, नॉलेज के बेस पर ही होता है। तो ये था यहाँ पर सैलरी प्रोग्रेशन कर्व। ठीक, अब इसके बाद में हम सेकेंड टॉपिक देखते हैं यहाँ पर सिस्टम ऑफ वेजेस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर जो वेजेस सिस्टम है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टाइम वेजेस सिस्टम एंड सेकंड है पीस रेटेड सिस्टम। फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे टाइम वेजेस सिस्टम को। देखो, जो टाइम वेजेस सिस्टम है इसमें जो वेजेस पेमेंट होती है वो हावर में, वीकली हो सकती है, डेली हो सकती है या फिर मंथली हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है जिसने एक सप्ताह में 50 घंटे काम किया 20 रुपए घंटे के हिसाब से, तो उसको 50 घंटे का 1000 रुपए दिया जाता है। तो ये क्या है, उसको यहाँ पर जो भी मतलब उसने वर्क किया है तो यहाँ पर टाइम को देखा जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के बेस पर पेमेंट किया जाता है, उसके प्रोडक्शन को नहीं देखा जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ इसमें कुछ फॉलोइंग मतलब स्टेप्स है जिसके बेस पर पेमेंट किया जाता है। फर्स्ट है फ्लैट टाइम रेट के बेस पर, हाई डे रेट के बेस पर, मेजर्ड डे रेट के इस पर, और फिर ग्रेजुएट टाइम रेट के बेस पर। ये जो है 4 पॉइंट, इसके बेस पर यहाँ पर जो टाइम वेजेस सिस्टम है इसमें पेमेंट किया जाता है। इसके कुछ एडवांटेज भी है। फर्स्ट तो कि ये जो टाइम वेजेस सिस्टम है ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है
इसमें सिंपलिसिटी है, कॉस्ट इन लेबर कॉस्ट है, इसमें जो मतलब कहना चाहिए कि मशीन्स और टूल्स है उनको प्रॉपर यूज किया जा सकता है। यहाँ पर साथ में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही कहना चाहिए कि अच्छे लेवल का होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है यहाँ पर। ठीक, साथ में सेकंड है हमारा पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, अब इस सिस्टम में ये होता है कि जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो यहाँ पर उसके प्रोडक्शन को देखा जाएगा, यहाँ पर टाइम को नहीं देखा जाता है। यहाँ पर हमने किस चीज को देखा था, टाइम को देखा था, प्रोडक्शन को नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर अब हम प्रोडक्शन को देखेंगे, टाइम को नहीं देखते। वो जितना मतलब एम्प्लॉय जितनी अच्छी क्वालिटी में अपना परफॉर्मेंस देगा उतनी ही उसको अच्छे वेजेस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब यहाँ पर भी जो मतलब कहना चाहिए कि 4 वेरिएंट कंसल्ट किए गए हैं जो पीस रेट सिस्टम है उसको फिक्स्ड करने के लिए। फर्स्ट है यहाँ पर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, फिर है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, फिर है मैरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम एंड लास्ट हमारा गैंट टास्क एंड बोनस प्लान पीस रेट सिस्टम। अब इसमें भी कुछ एडवांटेज होते हैं, ठीक है, जैसे जो इफिशिएंट है और इनइफिशिएंट लेबर है उनमें डिफरेंस किया जाता है। साथ में यहाँ पर जो भी वर्कर है उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मोटिव किया जाता है। यहाँ पर आइडल टाइम का पेमेंट नहीं किया जाता है। ऐसी बहुत सारे इसमें एडवांटेज दिए गए हैं। तो ये थे हमारे सिस्टम ऑफ वेजेस सिस्टम एंड यहाँ पर था वेरियस सैलरी स्ट्रक्चर। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।